हेलो बच्चों, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जियोमेट्री का सीरीज 3। और हम लोगों ने अब तक 2 सीरीज देखा है। अगर आप में से देखे हो तो कमेंट में जरूर बताना और कैसा लगा वो भी बताना, ताकि आगे चल के मैं वीडियोस को और इम्प्रूव कर सकूं। तो आज की वीडियो में हम लोग जो सीखेंगे, ये जियोमेट्री का जो सीरीज 3 है, इसमें वो सब चीजें सीखेंगे जो बेसिक फाउंडेशन है, यानी 0 से लेके एडवांस लेवल तक, ताकि जो आपको लगता है ना कि फिगर वाला मैथ बहुत हार्ड होता है, हमको समझ नहीं आता, जियोमेट्री भाई बहुत हार्ड है, तो बहुत आसान हो जाएगा और आप कहोगे सर मजा आ गया। तो चलो मजे लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे यहाँ पे बिंदु के बारे में, और बिंदु को इंग्लिश में बोलते हैं POINT, पॉइंट। अब आप कहोगे इसमें क्या पॉइंट है, ये चीजें क्यों सिखा रहे हो, ये छोटी मोटी चीजें हैं, ये तो पता है मुझे, आई नो, मुझे पता है कि आपको पता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो यहीं से शुरुआत होता है, तो आप अगर यहां से सीखोगे तो आपको समझ आएगा, क्योंकि आपको पता है ना, इसलिए ज्यादा समझ आएगा। तो चलो, पॉइंट क्या होता है? वो होता है कि जिसकी ना कोई, ये पहले देख लो कि ये जो टिकली जैसा दिख रहा है, ये जो टीका दिख रहा है, ये पॉइंट है, और इसे हम लोग O द्वारा दिखा सकते हैं, PQ कुछ भी लिख सकते हैं, बट हम इसको O द्वारा दिखाते हैं। और जिसकी जो है ना लंबाई होती है, देखो ना मैंने लिखा है, जिसकी ना लंबाई और ना चौड़ाई और ना ऊंचाई। तो ये छोटा सा वर्ड आप कॉपी में लिख देना, और याद दिला दो, पेपर और कॉपी लेकर के बैठना है, ठीक है? पेपर और कॉपी नहीं यार, पेन और पेपर लेकर के बैठना है, ठीक है? ताकि जो भी हो उसको नोट करते जाना है, आप बोर नहीं होगे इससे, ठीक है? लिखना भी है, समझना भी है। तो अब क्या है कि ये पॉइंट जो दिख रहा है, जिसकी ना कोई लंबाई है, ना चौड़ाई, ना ऊंचाई, जब ये फिगर में आता है तो कुछ और हो जाता है। जिससे देखो, अगर एक सर्कल में आ जाए यहाँ पे, तो इसका नाम पड़ जाता है मूल बिंदु। क्या नाम पड़ जाता है? इसको हम लोग बोलने लग जाते हैं मूल, और उसके बाद में बिंदु, ठीक है? यहीं पे अगर ये किसी लाइन में आ जाता है तो ये फिक्स पॉइंट हो जाता है, ये A और B, ये दोनों फिक्स पॉइंट है। तो इसे हम लोग लिखते हैं पॉइंट बराबर क्या क्या होता है, A, B। ये पॉइंट क्या था, बीच में था, तो मूल बिंदु था, वहीं पे किसी लाइन में आ गया तो ये A और B फिक्स पॉइंट की तरह है। और पॉइंट हमेशा अकेला अकेला होता है, एक एक होता है, जैसे O है। यही अगला जो देखेंगे ना, वो थोड़ा अलग हुआ। चलो पहले इसको सीखते हैं ना, उसके बाद अगर किसी फिगर में आ जाए, जैसे यहाँ पे आ जाए, तब भी यहाँ पे अगर मान ले इसको A बोले, इसको B बोले, इसको C बोले, तो ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, और ये भी पॉइंट है। तो सिंपल है, यहाँ पे पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट बराबर हमारे पास A पॉइंट है, और हमारे पास B पॉइंट है, उसके बाद हमारे पास C पॉइंट है। सिंपल, कितना आसान है ना? देखो, तो ये सीखने के बाद अगर आप बिंदु सीख जाओगे तो इसके बाद जो पढ़ेंगे ना, मजा आएगा। तो चलो देखते हैं। अब सीखेंगे हम लोग रेखा के बारे में। तो जैसे बिंदु पढ़ लिए ना, तो अब दूसरा जो है वो क्या है, रेखा। और रेखा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं। रेखा किसी का नाम भी हो सकता है, किसी लड़की का नाम, ठीक है ना? और इसको हम लोग लाइन बोलते हैं, बट लाइन नहीं मारना भाई, ठीक है? तो रेखा मतलब लाइन हो गया, और इससे बिंदुओं का समूह ये होता है। कैसे? तो चलो देखते हैं। बहुत सारे बिंदु आपस में जब मिलते हैं, बहुत सारे आपस में, तो ये जो बहुत सारे बिंदु मिल रहे हैं ना, तो इससे ये जो बना, इसको हम लोग बोलते हैं लाइन बोलते हैं। और इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं। अब आप कहोगे सर इसमें तो दिख नहीं रहा है, और इसमें हम लोगों ने A ले लिया, B ले लिया। अब अगर ध्यान से देखो तो ये A जो दिख रहा है, ये A भी इधर जाता रहेगा और B भी उधर जाता रहेगा। मतलब ना इसकी कोई लिमिट है, ना इसकी कोई लिमिट है। तो एग्जाम में आता है कि बताओ कौन सा ऐसा फिगर है या आकृति है जो दोनों दिशाओं में अनंत तक जाता है? तो सिंपल है, रेखा ही जाता है, इधर भी जाता रहेगा और इधर भी। और इसमें A और B कोई पॉइंट फिक्स नहीं है। ये A इधर जितना भी जाएगा वो A में ही आके अटकेगा, B इधर जो है B में ही जाएगा। तो ये बिंदुओं का समूह होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट होते हैं, और इसमें जो स्पेशल पॉइंट जब हम लोग निकालते हैं वो कुछ और बन जाता है। फिलहाल अभी देखते हैं कि रेखा क्या है, बिंदुओं का समूह है। अब इसको देखेंगे फिगर में, चलो देखते हैं, कोई बात नहीं। जैसे मान लो अगर ये आपके सामने एक दिख रहा है, फिर ये आपके सामने दिख रहा है, फिर ये आपके सामने दिख रहा है,
अब ये फिगर अगर इसको ए बोल दे, बी बोल दे, सी बोल दे, इसको डी बोल दे, इसको पी और इसको क्यू, तो अब हमारे मन में आता है यार इतना बड़ा क्यों बनाया हो, समझ नहीं आएगा, आ जाएगा, बहुत आसान है। ये फिगर इसी तरह से मैथ में आता है और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है, कुछ नहीं है। अगर ध्यान से देखें तो इसमें लाइन है और देखो लाइन क्या क्या है, ये ए बी एक लाइन दिख रहा है, ध्यान से देखो, लाइन बराबर ए बी, ये वाला लाइन ए बी, और दूसरा लाइन देखो ये है सी डी, क्या है सी डी, और एक लाइन है देखो पी और क्यू, और ध्यान से देखोगे ए बी अनलिमिटेड, ये भी अनलिमिटेड, ये भी जाता रहेगा, तो ये सब लाइन है और इसी को लाइन बोलते हैं जो बिंदुओं का समूह होता है। इसमें कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता, मतलब कोई खास या नियत पॉइंट नहीं होता कि ये जो है यहाँ पे P है तो ये P ही होगा, ऐसा नहीं होता है इसमें। अब किसमें होता है देखते हैं ना, तो यहाँ तक हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे रेखाखंड, और रेखाखंड क्या होता है, रेखा का खंड होता है। मैंने तो लिख दिया, आप भी कॉपी लेके लिख देना, पेपर पेन लेके बैठना, ठीक है, वो लिख देना। अब आप लिख दिए, आप कहोगे समझ आ गया, नहीं समझना है अच्छे से, देखो कैसे। रेखाखंड का इंग्लिश होता है लाइन, लाइन का लाइन हो गया, और इसमें से वर्ड एक जुड़ गया सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा, और यहाँ जो खंड का मतलब है वो भी है टुकड़ा। तो चलो सिंपल है, रेखा का खंड, तो पहले रेखा बनाते हैं, और हम लोग अभी जस्ट जाने हैं कि रेखा, जैसे ए बी क्या है, रेखा है। अब बोल रहा है इसका खंड यानी टुकड़ा, तो चलो इसका टुकड़ा निकालते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं P, यहाँ पे लिख देते हैं Q, और हम इन दोनों से एक छोटा सा टुकड़ा निकाल लेते हैं P Q। ये P पॉइंट और Q पॉइंट इसको लेके यहाँ निकाल के रखेंगे, और ये P और Q क्या हो जाएगा हमारा टुकड़ा यानी खंड, लाइन सेगमेंट यानी कि रेखा खंड। और इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, अगर हम लोग को लिखना हो लाइन सेगमेंट, तो सिंपल है, लाइन सेगमेंट बराबर हमारे पास P है और कॉमा Q है। इसमें अलग अलग करके लिख देंगे क्योंकि P और Q देखो दोनों है, तो यहाँ पे P कॉमा Q लिखना सही रहेगा, नहीं P Q ही होगा, ठीक है। अब इसको फिगर में देखना है, चलो देखते हैं फिगर। आपके सामने मान लो ये एक फिगर है और आप इसको लिखते हो ABC, है ना, त्रिभुज समोसा, है ना। तो चलो इस समोसे को देखो, इस समोसे में ध्यान से देखो, ये AB, ये आपको जो दिख रहा है ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो लाइन सेगमेंट क्या हो जाएगा, बता दो फटाफट से, AB हो जाएगा, कॉमा ये BC हो जाएगा, कॉमा ये AC हो जाएगा। तो इस तरह से 3 आ गया लाइन सेगमेंट। तो याद करो हम लोग जब पॉइंट ले रहे थे ना तो अकेले था, और वहीं पे अगर हम लोगों ने लाइन लिया था तो देखो AB लेते थे, और उसी तरह से हम लोग जब लाइन सेगमेंट लेते हैं तो उसमें भी दो होता है, AB BC AC। अब जो तीसरा, ये चौथा, अब जो चौथा है वो है किरण, तू है मेरी किरण, गाना सुने हो ना, वही है। तो यहाँ पे किरण को हम लोग रे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रे। कहाँ जा रहे हो रे, क्या कर रहे हो रे, AI में बोलते देखे हो ना, रे बोलता है, क्या बात है रे, तो ये है रे, ठीक है। और रे को कैसे समझेंगे, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, एक बिंदु से दूसरी और अनंत तक जाएगा। याद करो लाइन होता था क्या, दोनों तरफ अनंत तक जाता था, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, एक तरफ जाएगा सिर्फ, यानी एक तरफ बिंदु होगा और दूसरे तरफ, जैसे O से A, तो ये O हो जाएगा फिक्स पॉइंट, एक पॉइंट फिक्स, यहाँ तो हिलेगा ही नहीं, लेकिन ये जाता रहेगा। मान लो इसको एक सूरज की तरह, याद करो सूरज क्या, याद क्या करना है, सूरज होता है ना, सूरज से रोशनी निकलता है, सूरज फिक्स हो गया, उससे जो रोशनी निकला वो जाता रहेगा अनंत तक, तो वो हो जाएगा आपका A। तो OA यानी कि एक फिक्स पॉइंट और दूसरी और अनंत तक, तो इसमें होता है किरण। और सिंपल है, लिखेंगे कैसे इसमें, अगर हमें रे लिखना है तो रे को लिख देंगे, रे बराबर OA। फिगर में देख ले, चलो देखते हैं। अब मान लो आपके सामने इस तरह का आएगा, मैथ जब बनाएंगे ना, पहला मैथ यही आने वाला है, तो याद रखना है इसको, ठीक है। ये मान लो AB और OC, है ना, वाह C तो लिखे नहीं, OC, है ना, ठीक है, सिंपल। तो अब इसमें रे कौन सा है, सिंपल है, ये AB तो आपको क्या दिख रहा है, लाइन दिख रहा है,
अगर आप लाइन लिखोगे तो लाइन बराबर तो लिख दोगे ए बी, लेकिन हमें लाइन नहीं जानना, अभी जानना है रे के बारे में। तो रे कौन सा है देख लो, एक फिक्स पॉइंट और यहां से ये जाता रहेगा। तो ये ओ सी जो दिख रहा है ये हमारा किरण है, यानी ये है मेरी किरण, ये है तुम्हारी किरण, ठीक है। इसे समझना है, कितना सिंपल है। जो भी हम लोगों ने चारों पढ़ा, बिंदु, रेखा, रेखाखंड और हम लोगों ने किरण के बारे में पढ़ा, उसको एक साथ फिगर में देखते हैं ताकि जो मैथ में आएगा तो वो आपको समझ आए। सिंपल है। इसमें अगर हम लोग निकालना चाहेंगे पॉइंट, तो देखो ये भी पॉइंट है और ये भी पॉइंट है, दो पॉइंट है, यानी O और दूसरा पॉइंट B, B नहीं P, है ना, सिंपल है, O और P। और उसका लाइन निकालना चाहे तो देख लो A B अनंत तक जा रहा है, कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता जी। A B हो गया लाइन सेगमेंट, दो फिक्स पॉइंट ढूंढना है। तो देखो ये O और ये P दिख रहा है, O P, क्योंकि O भी फिक्स है, ये भी P भी फिक्स है, ये दोनों खंड है, तो यानी OP हो गया लाइन सेगमेंट। और रे कौन है तो आप जानते हो O और C, सिंपल है, ये हो गया रे, क्योंकि एक बिंदु और अनंत तक जाएगा। तो ये चारों चीजें हम लोगों ने एक ही फिगर में समझ लिया। तो देखो ज्योमेट्री की सबसे बड़ी खासियत है कि हम लोग जो है ना फिगर्स को अगर समझ जाते हैं अच्छे तरीके से तो जो मैथ है वो बनाना बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो शुरू करने वाले हैं वो है कोण, और यहीं से असली शुरुआत होने वाला है, क्योंकि अगर आप कोण समझोगे तभी जाकर के मैथ को बना पाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं कोण। तो कोण में क्या क्या चीजें आएगा पहले जान लेते हैं। कोण होता क्या है, कोण जब दो किरण के अंत बिंदु मिलते हैं, क्या होते हैं, जब दो किरण के अंत बिंदु मिलते हैं तब बनता है क्या है, कोण है। अब आप कहोगे कैसे सर, तो चलिए देखते हैं ना कैसे। कोण को इंग्लिश में एंगल बोलते हैं और इसको दर्शाया जाता है इस तरह के फिगर से, और हम लोग देखते हैं कि कैसे आखिर। तो चलो एक फिगर लेते हैं पहले, जैसे कि कैसे बनेगा कोण जब दो किरण, एक किरण जान चुके हो, एक फिक्स पॉइंट और दूसरा जाता रहेगा अनंत तक। OA और एक ले लेते हैं दूसरा जिसका नाम रख देते हैं O, और ये जाता रहेगा B। तो अब ये OA इसको अगर लेकर आएंगे और इसके साथ ये OB को लेकर के आएंगे तो हमारे पास क्या होगा कि ये जब दोनों कोण आपस में मिलेगा यहाँ पे, तो यहाँ जो ये झुकाव उत्पन्न हो रहा है ना, ये जो बन रहा है ना ये वाला जगह, इसी को हम लोग कोण बोलते हैं। सिंपल सा बात है। तो सिंपल है, इसको लिखेंगे कैसे, तो लिखना है एंगल लिख देते हैं। एंगल क्या होगा, एंगल बराबर इसको लिख सकते हैं हम लोग एंगल O, क्या लिख सकते हैं, एंगल O, ठीक है। हिंदी में लिखना है तो कोण O, लेकिन अगर इसको फिगर को यूज करेंगे, देखो ये वाला मैंने लिखा था, इसको यूज करेंगे तो वहां पे एंगल O। और एक तरीका है, इसको क्या लिख सकते हैं, AOB, एंगल AOB, ये भी लिख सकते हैं। और यही नहीं, ये भी लिख सकते हैं BOA, BOA। तो ये है एंगल की खासियत, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और ज्यादातर कोशिश करना कि तीन लेकर के लिखना, AOB और BOA, और जो बीच वाला आएगा एंगल में जो है वही आएगा। और ये जो O दिख रहा है ना बिंदु, इसकी और एक बात है, ये भी बता देते हैं। इस O को जब दोनों एंगल आपस में मिला है, ये जो बना है, इसे हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स, ठीक है, ध्यान से समझना, वर्टेक्स। और वर्टेक्स क्या होता है तो चलो देखते हैं। जैसे अगर मान लो एक फिगर त्रिभुज है और त्रिभुज में ABC है, तो ये दोनों जो मिल रहा है ना यहाँ पे, इसको भी वर्टेक्स बोलेंगे, इसको भी और इसको भी। हिंदी में तो बोलने भूल ही गए, इसको शीर्ष बोलते हैं। अब आपको पता चल गया होगा शीर्ष या वर्टेक्स। तो ये इसी तरह से यहाँ पे बनता है वर्टेक्स। तो
तो देखो हम लोगों ने क्या क्या सीखा। हम लोगों ने सीखा दो किरण होगा, आपस में मिलेगा, कोण बन जाएगा, और जब कोण बनेगा, जहां पे कोण बनता है उसमें जो बिंदु होता है वो वर्टेक्स होता है। कोई भी फिगर आ जाए बता दोगे, इसमें 3 वर्टेक्स है, और अगर आपसे पूछेंगे चतुर्भुज में कितना है तो 4 वर्टेक्स है। सो जो सिंपल चीजें है, लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए कि बताओ चतुर्भुज में कितने वर्टेक्स है, आप कहोगे यार कितने वर्टेक्स है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन अब मैंने बता दिया तो आप बोलोगे अच्छा शीर्ष को बोल रहा है, 4 वर्टेक्स होता है, मैं जानता हूं। तो ये हो गया। और अब हम लोग कोण तक समझ गए हैं, तो कोण के अलग अलग प्रकार है, ये सब सीखेंगे, और उसके बाद में तब जाकर के हम लोग एक्चुअल में मैथ बनाना स्टार्ट करेंगे। पर मजा आ रहा होगा, ये सब सीखना बहुत जरूरी है, ताकि आपको जो है ना समझ भी आए, और कोई कुछ भी पूछे बेझिझक जवाब देना है। और सीखेंगे कोण के सभी प्रकार को, एकदम सिंपल में 2 मिनट के अंदर समझ आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। तो चलो कोण के पहले प्रकार को लेते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं न्यून कोण। कुछ भी रटना नहीं है। देखो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको रटा नहीं जाता है, समझना है फिर देखना, मैथ आसान हो जाएगा। पहला होता है न्यून कोण, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट सा एंगल, एक्यूट एंगल, ठीक है। और ये होता क्या है, सिंपल है इसका जवाब। एक्यूट एंगल उसको बोलते हैं जिसका माप 0 से ज्यादा होगा, 90 से कम होगा। सिंपल समझो तो ये न्यून कोण हम लिख देते हैं, एकदम शॉर्ट में लिखेंगे, कुछ भी याद नहीं करना। न्यून कोण क्या होगा, 0 से बड़ा, मतलब कि बड़ा होगा किससे, 0 से बड़ा। ये देखो इसको ग्रेटर देन मतलब बड़ा, और 90 से कम, इसका मतलब है 90 से कम, 90 से कम। एग्जाम्पल ले लूं तो देख लो एग्जाम्पल में क्या लिखना है। एग्जाम्पल मतलब उदाहरण लेना है, तो उदाहरण क्या होगा, 0 से ज्यादा होगा तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यही तो 0 से ज्यादा है। 90 से कम, लास्ट डॉट 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 89, यानी 90 से कम मतलब 89 तक ही तो जाएगा। तो 89 तक जो भी कोण आएगा वो सब न्यून कोण है। कितना आसान है, याद हो गया, कुछ भी रटना नहीं है। अब दूसरा होता है क्या, समकोण। समकोण, समकोण इसको बोलते हैं राइट एंगल। नाम है राइट एंगल, काम भी राइट ही होगा। हाँ राइट काम है, क्योंकि इस समकोण के ऊपर पूरा एक चैप्टर होगा, चैप्टर सीरीज आएगा आने वाले टाइम पे। समकोण राइट एंगल, ये क्या होता है, ये तो और आसान है, सिंपल है। 90 डिग्री बराबर समकोण। अरे जिसमें 90 डिग्री हो वो मतलब नमकोण बोल रहे हैं, नमकीन बोलते तो चलता है यार, समकोण, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सिंपल है 90 डिग्री। इसका फिगर भी अच्छा लगता है दिखने में, तो बना देते हैं। इसी का फिगर है जो आप बिना किसी स्केल से भी बनाओगे तो थोड़ा ठीक ही लगेगा दिखने में। 90 डिग्री यहाँ पे बनता है 90 डिग्री, ठीक है, हो गया समकोण। और उसके बाद क्या होता है, अधिक कोण। अधिक कोण नाम कैसा है, देखो इतना आसान नाम है, अधिक कोण। इसको ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं, OBTUS, ऑब्ट्यूस। इसके बाद एंगल, कितना मजा आ रहा है। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, देखो पहला 0 से ज्यादा था, उसके बाद में 90 से कम था, ये 90 सिर्फ था, अब 90 से ज्यादा होगा और 180 डिग्री से कम होगा। कितना आसान है देख लो, यानी 90 से ज्यादा, सिंपल बात है, 90 से ज्यादा होगा कौन, अधिक कोण भैया, अधिक कोण। और किससे कम होगा, 180 डिग्री से कम, ठीक है, सिंपल है। एग्जाम्पल तक क्या लेना है, अब आपको समझ आ ही गया होगा, कुछ नहीं, 90 से ज्यादा 91, 92, 93, डॉट 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 179, कहोगे 80 भी ले लो, ना ना ना, 80 तो 80 से नीचे ही आना चाहिए। ये है अधिक कोण। इस तरह से न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण समझ गए। सिंपल याद रखो, बीच में 90 को रखो समकोण को, और उसके पहले जो उससे कम है वो हो जाएगा हमारा क्या, न्यून कोण, और जो उससे ज्यादा है वो अधिक कोण, बीच में समकोण। ये तीनों भाई समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं, 3 देख लिए, अब चौथा देखते हैं। इसका नाम क्या है, सरल कोण। नाम है सरल, तो काम भी सरल ही होगा, ज्यादा हार्ड नहीं होगा। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट मतलब सरल, ठीक है। तो चलो स्ट्रेट एंगल को देखते हैं। स्ट्रेट एंगल कुछ नहीं है, जैसे 90 डिग्री था समकोण, ऐसे ये 180 डिग्री है, कुछ भी नहीं। 180 डिग्री बराबर
सरल कोण। ये सब रटना है, कुछ भी नहीं रटना है, बस एक दो बार लिखना है और समझ जाना है बस। तो समझ गए तो सब हो जाएगा, सिंपल है। 180 डिग्री मतलब सरल कोण। अब आगे बढ़ते हैं, प्रतिवर्ती कोण, इसमें भी वही होगा, सिंपल, पहले जैसा पढ़े हो, प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। प्रतिवर्ती कोण को लेते हैं। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है इसको देखते हैं। प्रतिवर्ती कोण में क्या होगा, 180 डिग्री से ज्यादा, किससे, 180 डिग्री से ज्यादा कौन होगा, प्रतिवर्ती कोण। और किससे कम होगा, आपके दिमाग में आ गया होगा, 360 से कम। तो अगर एग्जांपल लेंगे तो क्या लेंगे, आप खुद बताओ क्या लेंगे एग्जांपल। सिंपल 181, 182, 183 डॉट 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 360 है ना, तो यहाँ पे 359 तक जाएंगे हम लोग। ये हो गया प्रतिवर्ती कोण। तो हो गया प्रतिवर्ती कोण। इसका इंग्लिश नाम भूल गए थे, ये लिख देते हैं रिफ्लेक्स एंगल। और ये बिल्कुल रिलैक्स है, रिफ्लेक्स एंगल। आप रिलैक्स हो जाओ रिफ्लेक्स पढ़ के। हमारा संपूर्ण कोण क्या है, संपूर्ण कोण, जिसको हम लोग कंप्लीट एंगल बोलते हैं। और इसका आंसर बताने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल है। कंप्लीट एंगल में कुछ नहीं, 360 डिग्री आएगा एग्जाम्पल में, 360 डिग्री। अब इसको समझेंगे क्या, सिंपल है यार, इसको मत समझो, बस इतना ही रखो और ये याद रख लो। और अब जो पढ़ने वाले हैं वो अब बिल्कुल प्रैक्टिकल समझेंगे और मैथ बनाएंगे। लोगों ने बिंदु पढ़ा, रेखा पढ़ा, कोण पढ़ा, बहुत सारी चीजें पढ़ लिया, सारा कोण भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग का मजेदार चीज स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि सिर्फ आप लिखेंगे नहीं बल्कि बनाएंगे प्रैक्टिकली मैथ। तो चलो देखते हैं। और इसमें आएगा हमारा कोण के युग्म। क्या, कोण के युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगल्स पेयर, एंगल्स पेयर, ठीक है, या पेयर ऑफ एंगल्स भी लिख सकते हैं, चलेगा, ठीक है, एंगल्स पेयर। तो ये होता क्या है और ये क्या क्या आता है, कुछ नहीं रटना, कुछ नहीं है। अब मैथ बनाएंगे तो कोई जवाब और नहीं रखना है। तो सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं आसन्न कोण। क्या बोलते हैं, आसन्न कोण। और क्या होता है आसन्न कोण, वो समझ करके मैथ बना लेंगे, बस सिंपल है। आसन्न कोण कुछ नहीं है, एक जो है लाइन होगा, लाइन तो जान चुके हो, लाइन मतलब रेखा जो दोनों तरफ जाएगा, और इसके ऊपर एक किरण होगी, ये मान लो, ये किरण मान लो, क्या है ये किरण, O, और इसके बाद ये C किरण होगा, और दोनों तरफ दो कोण होंगे, एक ये वाला कोण और एक दो वाला कोण, दो कोण, और इन दोनों का जो जोड़ होगा ना वो 180 डिग्री होगा, उसी को हम लोग आसन्न कोण बोलते हैं। चलो देखते हैं कैसे। अगर देखा जाए इस मैथ को तो कैसे लिखेंगे, कोण ले बता चुके हैं, तो दोनों कोण का योग, अगर इसको लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, दोनों कोणों का योग कितना होता है, सिंपल है 180 डिग्री। किसके दोनों कोणों का योग, आसन्न कोण का। बहुत सारा मैथ बनाते समय भी लिखेंगे, तो चलो देखते हैं कैसे लिखा जाएगा। ये लिखेंगे AOC, एंगल लेने बताए थे, याद करो, जो भी पढ़ा है वो सब आने वाला है। और समझ में आए तो एक बार पीछे रिमाइंड करो और वीडियो फिर देख लो, ठीक है। AOC, एंगल AOC, ये वाला एंगल, और दूसरा एंगल ये है प्लस, दोनों का योग मतलब जोड़, BOC, एंगल BOC बराबर क्या, 180 डिग्री, यही तो बताया ना। और AOC का मान कितना है देख लो, एंगल 1 है तो एंगल 1 लिख देंगे, और प्लस एंगल 2 है BOC का मान, एंगल 2 बराबर 180। तो ये जो है ना, ये कैसे आया, आसन्न कोण का योग है इसीलिए आया। अब एक मैथ लेते हैं और हम लोग बिल्कुल प्रैक्टिकली बनाते चलेंगे, और आपको बनाने के लिए भी देंगे ताकि आप खुद भी प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो आसन्न कोण दैट मींस एडजेसेंट एंगल के बारे में मैथ लेते हैं, और वो मैथ है हमारे सामने, मान लो एक लाइन और उसके ऊपर एक रे, इसमें A, इसमें B, इसमें O, इसमें C, और इसका मान लेते हैं 50 डिग्री, और ये X, तो इसका मान निकालना है, वैल्यू निकालना है। तो क्या करना है, कुछ भी नहीं, इसको बनाते हैं और तरीके से बनाते हैं ताकि समझ आए। तो सबसे पहले वो लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है,
क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है वो लिखते हैं। चूंकि ए बी ये दिया हुआ है ना, ए बी रेखा पर ओसी क्या है, किरण खड़ी है, ओसी किरण खड़ी है। अब बताए इसको इंग्लिश में लिखना है तो क्या लिखना है, सिंपल है, ए बी लाइन ऑन द ओसी रे, ऐसे लिख देना। बट क्या जरूरत है, हिंदी में भी लिख रहे हैं तो चलो हिंदी ही चलाते हैं और इंग्लिश वाले लिख लेना, ठीक है। ए बी रेखा पर ओसी किरण खड़ी है। इस प्रकार क्या होता है, हम बता चुके हैं कि आसन कोणों का योग, आसन वर्ड आ गया ना, आसन कोण यानी कोणों, दो कोण है ना, कोणों का योग बराबर होता है 180 डिग्री। और अब अगर आसन कोण आया है तो क्या क्या आएगा, पहला आसन कोण AOC, पहला कोण AOC प्लस दूसरा कोण BOC, अभी जस्ट लिए थे याद करो, BOC दूसरा कोण, और बराबर कितना होता है ये 180 डिग्री, एक तरह से फॉर्मूला की तरह है, ठीक है। अब क्या हो गया, AOC 50 डिग्री, देख लो AOC ये वाला एंगल सिंपल ना, ये 50 डिग्री, तो ये हो गया 50 डिग्री प्लस BOC। अब बताओ एंगल कैसे ले पा रहे हो, यहाँ AB रेखा कैसे लिखे, किरण कैसे लिखे, सोचो नहीं पढ़ते वो छोटी छोटी चीजें तो यहाँ फंसते ना, इसलिए बताया मैंने, ठीक है। अब बात है BOC, और यही सब में फंस जाता है बहुत स्टूडेंट, BOC x, पहले समझ लेते हैं अच्छे से, AOC ये 50, BOC ये x और बराबर 180, निकालना क्या है x का मान, इसीलिए x बराबर 180, ये प्लस में है तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा और आंसर कितना आएगा, 0 का 0, 8 से 5 जाएगा 3, 1 का 1, 130 डिग्री। कितना आसान है और मजेदार मैथ है, कोई बहुत हार्ड नहीं। तो देखो ये सारी छोटी छोटी चीजें अगर हम लोग समझ जाते हैं तो हमें मैथ बनाने में बहुत मजा आता है। और अब एक होमवर्क आपको दे रहे हैं, होमवर्क मतलब आप बनाओगे इसको बाद में, ये वाला एक मैथ है जिसमें मैं सिर्फ नाम चेंज कर देता हूं कि P और Q, ठीक है, और उसके बाद में इसमें ये है और इसमें O और D है और इसका मान लेते हैं x और इसका मान 65 डिग्री। तो इस तरह के मैथ आप बनाओ, क्योंकि अगर इस वीडियो में मैंने बहुत सारा मैथ बनाया तो दिक्कत होगा। इसमें मैथ बहुत तरह से आ सकता है, सिर्फ इस तरह से नहीं, उल्टा भी होकर आ सकता है। जैसे आपके सामने इस तरह का फिगर आ जाएगा और उसके बाद में ये उल्टा हो जाएगा, इधर आ जाएगा, इसका नाम रख देगा MN, कुछ भी नाम रख देगा, कुछ नहीं है, वही मैथ है सेम, और O रख देगा, यहाँ पे T रख देगा, इसमें X दे देगा, यहाँ पे 35 दे देगा। चलो ये भी मैथ दे ही दिए, ट्राई करना है, क्या दिक्कत है, कुछ भी नहीं है। यहाँ भी MN रेखा पर OT किरण खड़ी है, सिर्फ क्या है कि फिगर को आगे पीछे उल्टा पुल्टा करेगा और आपको देख करके डर लगेगा, बट अब आप समझ गए हो तो आप डरने वाले नहीं हो, आप बना लोगे। तो लेट्स ट्राई, इन सबको बनाना है, सीखना है। और अब हम लोग दूसरा चलते हैं, पहला आसन कोण समझ लिए, अब दूसरा समझते हैं। और कोई दिक्कत आए कमेंट में बताओ, आप चाहते हो कि इन सारे मैथ के ऊपर मैं बहुत तरह से अलग अलग मैथ लेकर के एग्जाम्पल लेके बनाऊं, तो भी मैं आने वाले टाइम पे वीडियो बना सकता हूं। और कॉपी पेपर यानी कि मैं बनाता हूं बहुत सारी वीडियो जहाँ पे पेपर पे लिखते हैं, तो उस तरह से भी बना के भेज सकते हैं, आप लोग से कमेंट में बता देना। सो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग लेने वाले हैं शीर्षाभिमुख कोण और इसमें भी प्रैक्टिकल मैथ बनाएंगे। तो क्या होता है शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकल एंगल, ये होता है जब दो लाइन, फिर से लाइन वर्ड आया, एक दूसरे को काट दे। वर्टिकल मतलब ये होता है काट देना एक दूसरे को। तो क्या होगा कि दोनों जो सामने वाला दिखेगा, ये और ये आपस में बराबर, और ये आपस में बराबर। कैसे दिखाएंगे, ये छोटा फिगर हो गया, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं क्योंकि समझ में आना चाहिए, सो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक ले लेते हैं लाइन, इसका नाम रख देते हैं AB, और ये ले लेते हैं दूसरा लाइन जिसका नाम रख देते हैं CD, ठीक है, सिंपल है। अब ये दोनों एक दूसरे को काट रहा है, तो जब भी दो रेखा एक दूसरे को काटे तो ये दोनों आपस में बराबर होता है, 1 और 2 बराबर हो जाएगा, इसी तरह 3 और 4 भी बराबर हो जाएगा। इसको दिखाएंगे कैसे, अब यहाँ दिखा देते हैं, बट पहले समझ लो कि दोनों जब काटेगा और बराबर होगा तो इसमें इसको ना और एक नाम बोलते हैं सम्मुख कोण, यानी सामने वाले कोण को हम लोग सम्मुख कोण क्या बोलते हैं, सम्मुख कोण। किसको बोलते हैं, सामने वाले कोण को।
ये जो सामने सामने होता है ना, इसको सम्मुख कोण बोलते हैं। ये सब पॉइंट लिख लेना, बेटर रहेगा कॉपी में, ठीक है। तो आपस में बराबर होता है। इसको दिखाएंगे कैसे? सिंपल है, कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे ए बी और सी डी काट रहा है, तो चलो लिख लेते हैं। क्या क्या बराबर होगा? ये कोण यानी कि बी, इसका नाम कुछ नहीं है, रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं ओ, क्या ओ रख देते हैं, तो बी ओ सी। तो क्या हो जाएगा? एंगल बी ओ सी बराबर किसके होगा? बी ओ सी यानी इधर वाला, इसके बराबर होगा। तो ए ओ डी है ना, ए ओ डी दोनों बराबर है, एक बराबर दो, एंगल एक बराबर एंगल दो। यानी इसमें जो मान होगा इसमें भी होगा, और इसमें जो मान होगा वो इसमें होगा, सेम टू सेम। अब उसके बाद आगे चलते हैं। अब ये दोनों वैसा है, ए ओ सी ये वाला, ए ओ सी ये वाला दोनों, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? एंगल ए ओ सी बराबर क्या हो जाएगा? ए ओ सी, उसके बाद में बी ओ डी ये वाला, ठीक है, एंगल बी ओ डी। सोचो अगर एंगल लेने नहीं पता था पहले तो दिक्कत आता, इसलिए मैंने बताया था ए ओ सी। अब उसके बाद ए ओ सी क्या है? 3 है, एंगल 3, और उसके बाद बराबर हो जाएगा बी ओ डी कौन है? बी ओ डी यानी 4, एंगल 4 आपस में बराबर। तो शीर्षाभिमुख का सिंपल फंडा है, ये तो देखकर ही आप मैथ बता दोगे। उसमें फिर भी घटाना पड़ेगा 180 डिग्री से जब मैथ आएगा। यहाँ पे क्या है आपको बता देना है, देख क्या रे इसमें 50 डिग्री तो यहाँ भी, यहाँ भी तो यहाँ भी, सिंपल। बट क्या होता है कि ज्योमेट्री में बहुत सारे मैथ को बनाना पड़ता है, प्रोसेस होता है, और आपको लिखोगे तभी नंबर मिलेगा। इसलिए मैं समझा रहा हूँ ताकि आप जो है लिख सको अच्छे तरीके से। तो ये हो गया शीर्षाभिमुख कोण, इसका एक मैथ लेते हैं, तब आपको ज्यादा अच्छा लगेगा और आप खुद बनाओगे तब समझ आएगा। तो शीर्षाभिमुख कोण में अगर इस तरह का मैथ आए तो क्या करेंगे? बोलेगा x और y का मान निकालो। कुछ नहीं, आप कहोगे सर लिख दीजिए x बराबर, क्योंकि सेम है आप बता चुके हैं 50, और y बराबर कितना लिखना है? y बराबर 130। ये y दोनों बराबर है, लिख दिया, आंसर हो गया। मैं मानता हूं ऐसा लिख सकते हैं, बट ये क्या है कि ये ऑब्जेक्टिव के लिए है, बट आपको प्रोसेस समझना है, ताकि प्रोसेस समझोगे तो आगे चल के जो बड़े बड़े मैथ आएंगे ना वहां आप बना पाओगे। इसलिए कभी भी शॉर्टकट का रास्ता मत अपनाना गलती से भी। तो आपको क्या करना है? बनाना है इसको, और लिखना क्या है? चुके। चुके में क्या लिखना है? जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ए बी, और कौन लाइन? सी डी, ये लाइन है दोनों, सी डी रेखा ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। किस पे? ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है, सिंपल है। इसीलिए ऐसा जो हुआ तो इसका कारण सिंपल है, इसके ये हुआ तो समझ जाओ कि इसीलिए शीर्षाभिमुख कोण के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसीलिए शीर्षाभिमुख कोण के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, और इसी रीजन की वजह से हम लोग लिखते हैं सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब सोचो अगर आप अभी रीजन नहीं लिखोगे तो आगे चल के मैथ में आप रीजन नहीं लिख पाओगे और ना समझ पाओगे। इस प्रकार क्या हो जाएगा कि ये एंगल इसके बराबर, इसका मतलब बी ओ सी, तो एंगल बी ओ सी किसके बराबर हो जाएगा? बी ओ सी किस एंगल के बराबर? ए ओ डी के बराबर। तो एंगल ए ओ डी सिंपल है, और बी ओ सी का मान कितना है? बी ओ सी 50 डिग्री, तो 50 डिग्री बराबर ए ओ डी का मान। ये मान निकल गया ए ओ डी का 50 डिग्री। और उसी तरह से और एक निकलेगा, तो ये वाला निकलेगा ए ओ सी, ऊपर वाला ए ओ सी बराबर किसके होगा? ए ओ सी बराबर हो जाएगा बी ओ डी के बराबर। ये दोनों सम्मुख है ना, तो बी ओ डी सिंपल है। देखो बी ओ डी 130 है, ए ओ सी वाई, तो यहां लिख देंगे इस प्रकार वाई बराबर की बी ओ डी कितना? बी ओ डी 130। एक चीज यहाँ पे मिस्टेक कर दी है, यहाँ भी ऐसा कर देते हैं कि ए ओ डी है ना, देखो ए ओ डी ये x है, तो हमें x का मान निकालना है ना, इसके जगह x लिख देते हैं, तो x का भी मान निकल गया और y का भी मान निकल गया। कितना सिंपल है। तो इतना सा थोड़ा वर्ड लिखना है, इससे हैंडराइटिंग भी बनेगा, मैथ में आपकी जो है थोड़ी स्पीड बढ़ेगी, इससे ना मैथ में स्पीड बढ़ता है। नहीं तो बहुत सारे बच्चे होते हैं क्या बहुत धीरे धीरे स्लो लिखता है, तो उससे एग्जाम में लेट हो जाएगा बड़े बड़े मैथ आने से। तो अभी से ये सब चीजों में ही आप एक्सपर्ट बन पाओगे।
सो इसको अच्छे से करना, ठीक है। और अब हमारे पास सिर्फ और 2 मैथ ऐसे बचे हैं जिसको मैं लेने वाला हूँ। इसका एक दे देता हूँ आपको होमवर्क। करना क्या है, कुछ नहीं, इसको बना के लाना। इसमें PQ नाम रख देते हैं, इसमें RS नाम रख देते हैं। थोड़ा इधर देखो ध्यान से कि ये x है और ये 30 डिग्री है। 30 ले लेते हैं, अभी थोड़ा ले लेते हैं 120 डिग्री, तो इधर ले लेते हैं कुछ चीजें, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग y और इसका मान निकालना है तो 60 डिग्री ले लेते हैं। तो बना के इसको बनाने का ट्राई करना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, और 2 चीजें लास्ट बची है, फिर हमारा ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। पहला है पूरक कोण और दूसरा समपूरक कोण। ये दोनों पढ़ के हम लोग खत्म कर देंगे इस सीरीज को। पूरक कोण क्या होता है कि जब 2 कोण होगा, मान लो एक एंगल ABC, यहाँ पे कोई कोण होगा और दूसरा कोण मान लो क्या ले लो MNO, ठीक है, ये दोनों कोण। और इसमें क्या होगा कि जब 2 कोण होगा और दोनों कोण का जो मिला करके दोनों का अगर जोड़ 90 डिग्री आ जाए, मतलब इस कोण का और इस कोण का, जैसे ABC है और इसको जोड़ के प्लस MNO, अगर दोनों को जोड़ करके MNO एंगल लिख देते हैं, बराबर अगर 90 डिग्री आ जाए तो इसे हम लोग पूरक कोण बोलते हैं। और ये ज्यादातर ऑब्जेक्टिव में आता है, इसका बहुत ज्यादा इसको समझना नहीं है, बस इतना समझना एक कोण कुछ होगा तो दूसरा कोण खुद निकल जाएगा। अगर ये 60 डिग्री होगा तो इसको कैसे निकालना है, कुछ नहीं, 90 से घटा देंगे, तो 90 माइनस 60 कर देंगे और कितना आ जाएगा 30 डिग्री। सिंपल है, तो कुछ भी नहीं है, वो बहुत आसान है, इसके लिए कुछ ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। और समपूरक में भी बस बात वही है, सेम टू सेम। इसमें भी 2 कोण होगा, जैसे कि PQR ले लो और उसके बाद STU ले लो, कुछ भी ले लो ना, ठीक है। और इसमें जो दोनों का जोड़ होगा, जैसे PQR और प्लस दूसरा क्या STU बराबर, इसमें भी 90 डिग्री आएगा, नहीं इसमें 90 नहीं, इसमें 180 आएगा, बस यही फर्क है दोनों, और कुछ नहीं। अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि आपके पास 80 डिग्री है तो ये कोण सिंपल है, आपको समझ आ गया, 100 डिग्री होगा। क्या करोगे आप, 180 डिग्री से 100 को, सॉरी 180 से 80 को घटा दोगे, जो दिया रहेगा आ जाएगा आपके पास 100 डिग्री। तो ये है समपूरक और ये है पूरक कोण। इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसको नॉन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। इस तरह से हमारा जो छोटा मोटा मैथ था, और आज के सीरीज में हम लोगों ने जो छोटी छोटी चीजें थी वो सीख चुके हैं। आने वाले सीरीज में धमाका होने वाला है, और उसमें इस तरह का जो देखे थे एग्जाम्पल में बहुत सारे एंगल एक साथ जो आएंगे और हमें समझ में ना आएंगे, तो वो आपको रेवोल्यूशन कोचिंग यूट्यूब चैनल पे आना पड़ेगा और आके आप देख सकते हो। तो ये आने वाले सीरीज में आएंगे। तो फिलहाल जितना मैंने पढ़ाया उसको कॉपी पेन लेके अच्छे से लिख लो, प्रैक्टिस करो, और देखो जितना ज्यादा हो सके इसे बनाओ 1-2 बार करके। 1 बार 2 बार में बोरिंग लग सकता है, बट जैसे जैसे आप बनाते जाओगे कुछ मैथ्स को तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। सो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच।